आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। मन क्या है? क्या मन ही हमारा वास्तविक स्वरूप है या मन से परे भी कुछ ऐसा है जो सदा शुद्ध, शांत और मुक्त रहता है? अष्टावक्र मुनि, जिनका दर्शन सीधा और क्रांतिकारी है, कहते हैं कि मन कोई स्थायी सत्ता नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रवाह मात्र है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अष्टावक्र के अनुसार मन क्या है, अहंकार बंधन कैसे बनाता है और साक्षी भाव से मुक्ति का मार्ग कैसे खुलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके देखने के दृष्टिकोण को बदल सकता है। अष्टावक्र के अनुसार मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का एक समूह है जो शरीर और इंद्रियों से जुड़ा होता है, लेकिन यह आत्मा नहीं है। आत्मा साक्षी, मुक्त और शाश्वत है, जबकि मन सुख दुख, आशा निराशा का अनुभव करता है और इन सब से परे रहकर ही मुक्ति मिलती है। जहाँ अहंकार अर्थात मैं का भाव ही बंधन का मूल है और स्वयं को साक्षी जानकर मन के धर्मों अर्थात सुख दुख से अलग होना ही अष्टावक्र का मुख्य उपदेश है। मन क्या है? अष्टावक्र का दृष्टिकोण। मन शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। अष्टावक्र गीता का मूल उपदेश यह है कि मन और आत्मा को एक मान लेना ही अज्ञान है। सुख दुख, शांति अशांति, प्रसन्नता विषाद, ये सभी मन की अवस्थाएं हैं, जबकि जन्म मृत्यु, रोग, स्वास्थ्य शरीर के धर्म है। आत्मा इन दोनों से भिन्न है। आत्मा न सुखी होती है न दुखी, न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल साक्षी है जो मन और शरीर में घटने वाली हर घटना को देखती है, पर स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होती। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बदलते हैं पर दर्पण स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा मन के सभी अनुभवों से अलिप्त रहती है। अहंकार ही बंधन का वास्तविक कारण है। अष्टावक्र के अनुसार बंधन का मूल कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि अहंकार है। जब मन कहता है मैं दुखी हूँ, मेरा अपमान हुआ, मुझे ये चाहिए, तब आत्मा स्वयं को मन के साथ जोड़ लेती है। यही मैं और मेरा का भाव संसार का जाल बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे ही ये अहंकार ढीला पड़ता है और व्यक्ति यह देख लेता है कि दुख मन में है, मैं उनमें केवल देखने वाला हूँ, उसी क्षण बंधन टूटने लगता है। अहंकार का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है। मन का कार्य और स्वभाव। मन का स्वभाव ही है सोचना, स्मरण करना, कल्पना करना, तर्क करना और इच्छाएं उत्पन्न करना। मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। इसी चंचलता के कारण अशांति जन्म लेती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन तो अपना स्वभाव निभा रहा है। समस्या तब होती है जब हम मन को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। यही भूल आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा बनती है। मुक्ति का मार्ग। मन से संघर्ष नहीं, पोध। अष्टावक्र का मार्ग अत्यंत सीधा है। वे मन को दबाने, साधने या बदलने की शिक्षा नहीं देते। उनके अनुसार यह सब भी मन का ही खेल है। वे कहते हैं कि मुक्ति का एकमात्र उपाय है स्वयं को मन और शरीर से अलग शुद्ध चेतना के रूप में जान लेना। जब यह बोध हो जाता है कि मैं करने वाला नहीं बल्कि देखने वाला हूँ, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, केवल जागरूकता है। साक्षी भाव का महत्व। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना जुड़ाव के देखना। सुख आए तो उसे देखो, दुख आए तो उसे भी देखो। न सुख से चिपको न दुख से भागो। अष्टावक्र के अनुसार जब व्यक्ति निरंतर साक्षी भाव में स्थित होता है, तब मन के संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे मन का प्रभाव समाप्त होने लगता है और आत्मा अपनी स्वाभाविक शांति में स्थित हो जाती है। मन का अस्तित्व विचारों पर निर्भर है। अष्टावक्र के अनुसार मन कोई ठोस या स्वतंत्र वस्तु नहीं है। मन तभी है जब विचार है। जैसे ही विचार शांत होते हैं, मन भी लीन हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि मन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वास्तव में मन है ही नहीं, वह केवल विचारों की श्रृंखला है। जब साधक यह समझ लेता है कि विचार आते जाते हैं और मैं उन्हें देखने वाला हूँ, तब मन स्वतः निर्बल हो जाता है।
बंधन और मुक्ति दोनों मन की कल्पना है। अष्टावक्र का एक अत्यंत क्रांतिकारी कथन है कि बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की रचनाएं हैं। जब मन स्वयं को शरीर मानता है तब बंधन अनुभव होता है, और जब मन स्वयं को मुक्त मान लेता है तब मुक्ति का अनुभव होता है। वास्तव में आत्मा न कभी बंधी थी न कभी मुक्त होती है, वह सदा से मुक्त है। केवल दृष्टि का भ्रम ही बंधन प्रतीत होता है। इच्छा ही मन की जड़ है। मन की सबसे गहरी जड़ इच्छा है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ छोड़ने की। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ इच्छा है वहाँ अशांति है। जैसे ही इच्छाएं समाप्त होती हैं, मन शांत हो जाता है। इच्छा का त्याग किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से होता है। जब यह बोध हो जाता है कि पूर्णता बाहर नहीं, अपने स्वरूप में ही है, साधना नहीं, सहज स्थिति ही सत्य है। अष्टावक्र किसी कठिन साधना, तप या नियमों पर जोर नहीं देते। वे कहते हैं कि सत्य कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था है। साधनाएं तब तक हैं जब तक आप स्वयं को अधूरा मानते हैं। जैसे ही यह ब्रह्म टूटता है कि मुझे कुछ बनना है, उसी क्षण आत्मा अपनी सहज स्थिति में प्रकट हो जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अष्टावक्र के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी में बाहरी कोई अंतर नहीं होता। दोनों खाते पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी मन को अपना स्वरूप मानता है और ज्ञानी मन को केवल एक उपकरण समझता है। ज्ञानी मन का उपयोग करता है लेकिन मन का दास नहीं बनता। संसार मन में है, आत्मा में नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार कहीं बाहर नहीं है, वह मन के भीतर है। जैसे ही मन शांत होता है, संसार भी शांत हो जाता है। आत्मा में न कोई संसार है, न कोई बंधन, न कोई संघर्ष। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि संसार केवल मानसिक धारणा है, तब भय और मोह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अष्टावक्र के अनुसार मन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक ब्रह्म है। आत्मा सदा से शुद्ध, पूर्ण और मुक्त है। दुख, बंधन और अशांति केवल तब तक है जब तक व्यक्ति स्वयं को मन और शरीर मानता है। जैसे ही ये बोध होता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, उसी क्षण मन के सारे खेल समाप्त हो जाते हैं। यही अष्टावक्र का परम उपदेश और अंतिम सत्य है। तो अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। सुख दुख मन के धर्म है, जीवन मृत्यु शरीर के धर्म है, लेकिन आत्मा इन सबसे परे सदा मुक्त और अचल है। जैसे ही मैं और मेरा का अहंकार छूटता है, वैसे ही बंधन टूट जाते हैं और सहज शांति प्रकट होती है। मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे साक्षी बनकर देखना है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।